पेट्रोल महंगा हो गया, शुगर महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, एवरीथिंग, हर चीज महंगी हो जाती है काशिफ उसके साथ। साहब नहीं है, ये ये मैं तो गुलजार एंड कंपनी जो है वो ये फ्लॉप हो गई है। बेगुफारग है, इनके साथ जो उनके वुज़रा हैं वो नाअहल हैं, वो जा ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है। वो अपने ऊपर बैठे हुए वजीर आजम को भी कह रहे हैं सब अच्छे की बात है, कहाँ अच्छे की। जी मैं हूं नासिर महमूद और आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड उर्दू। मेरे साथ जो शख्सियत आज मौजूद है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी हैं, पिछले 20 साल से मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता हैं। आइए उनसे मुल्की सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही और आपके सामने बिजली के बिल, सुई गैस और ये वो सारा, आज जरा डिटेल में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा काशिफ भाई, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे टाइम दिया। काशिफ साहब बताइएगा कि ये क्या मामला है, ये क्या वजह है कि ये कंट्रोल क्यों नहीं हो रही, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। आपके सामने है, अवाम जो निचला तबका है वो तो बिल्कुल ही बेकार हो गया, वो बेचारे रोने पे मजबूर हैं, खुदकुशियां करने पे मजबूर हैं। आप क्या कहेंगे इस हवाले से सर? बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है जी, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से कि जो नीचे वाला तबका है ना वो पिस चुका हुआ है। हम्म और नीचे वाले तबके को छोड़ें, हम मिडिल क्लास के लोगों को भी कहते हैं कि वो पिछे हुए हैं। हम्म ये पीछे जो 3 साल का दौर गुजरा है ना पीटीआई का, हम्म मैंने तो ये देखा कि हमने कंपैरेटिव बनाया, कंपैरिजन किया इस मामले को। हम्म 2008 से लेके 2013 का जो वो एक सीज़न था, वो बड़ा तकरीबन अच्छा था। इतना भी अच्छा नहीं था लेकिन काफ़ी बेहतर था, क्योंकि वो पाक में गवर्नमेंट थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो उनके भी वज़रा वगैरह, उनकी हुकूमत भी इसी तरह ही थी जैसे कि ये लोग अब मौजूदा चल रहे हैं। हम्म उस टाइम भी बड़ी करप्शन थी, हम्म तो इस टाइम भी बड़ी करप्शन है। 2013 से लेके 2018 का जो दौर था, जो सीज़न था, वफाक से लेके सूबाई लेवल तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। तो 2008 में भी मियाँ शहबाज शरीफ ने अपने सूबे में अनथक मेहनत की, पुलियाँ की चैनी भी लगती रहीं, और जो हमारे वज़रा थे उसमें वज़ीर खुराक ले लें, वज़ीर खुराक खुद चेक एंड बैलेंस रखते थे, फिजिकली विजिट करते थे। उसमें एतवार बाज़ार भी था, उसमें रमज़ान मुबारक के स्टॉल वगैरह जो लगाए जाते थे खुद मॉनिटरिंग उसकी करते थे। तो मियाँ शहबाज शरीफ खुद भी जो है ना वो बगैर इन्फॉर्म किए उसकी इंस्पेक्शन भी किया करते थे, और चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा था। तो मेरी ज़ाती राय भी है और लोगों की राय भी यही है, अवामी राय भी यही है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने 2008 से लेकर 2018 तक बहुत अच्छा जो ये टन्योर था ना, उसको बड़ी खुश असलूबी के साथ ऐसे तरीके से निभाया। अवामी जो खिदमत थी, जो नारा लगाया था, उसको पूरा उन्होंने करके दिखाया। और उनके साथ साथ जो उनके वज़रा थे, उन्होंने भी शाना बशाना उनके साथ दिन रात मेहनत। जो पाकिस्तान मुस्लिम नून के वज़रा थे, जो मिनिस्टर हजरात थे, ये बात ठीक है, क्योंकि वो सियासी लेवल के ऊपर इलेक्शन लड़ना, कंटेस्ट करना, करने के बाद जीतना, जीतने के बाद फिर अपने दफ्तरों में टाइम देना, दफ्तरों से फिर अपनी मिनिस्ट्री को टाइम देना, ये बहुत मुश्किल काम होता है, बहुत मुश्किल काम होता है। अगर कोई बंदा करके देखे ना, वो बंदा मुंह से कह दे जी ये आसान काम है, भाई इतना आसान काम नहीं है ये। मैं इसको कई बार कहता हूँ कि ये कांटों वाला बिस्तर है, ये फूलों वाला बिस्तर नहीं है कि ये बंदा सोचता है जी वो मिनिस्ट्री लेके जी वो झंडे वाली गाड़ी लेके फिर रहा है, जी आपके साथ सेक्रेटरी लेके फिर रहा है, हेलीकॉप्टर लेके फिर रहा है। वो ऐसे इस तरह का मामला नहीं है। हमने तो बिलाल यासीन साहब हमारे एमपीए भी हैं और मिनिस्टर भी रहे हैं साहब, हमने तो उनके साथ दिन रात मेहनत की। हमने तो देखा वहाँ पे कि मिनिस्टर साहब ने नहीं देखा अपना घर बार, मिनिस्टर साहब ने ऑफिस में भी टाइम दिया, इलाके में भी टाइम दिया, जहाँ गमी खुशी हुई वहाँ पे भी गए। सबसे बड़ी जो उनकी जिम्मेदारी थी, जो वजारत थी फूड की, बड़े अच्छे तरीके से उसको निभाया। अगर वो बाहर टूर पे जाते थे, गंदम की प्रोक्यूरमेंट भी होती थी, और भी मिलों के साथ जो उनकी मामले चलते थे, अगर महंगाई होने लगती थी, किसी ने कोई 2 रुपये या 3 रुपया पर केजी उसने घी या ऑयल वगैरह महंगा किया या आटा महंगा किया, फ़ौरन शहबाज शरीफ साहब उनको कहते थे कि जाके इनसे बात करें, इनको देखें ये क्या मामले हैं, तो रिड्यूस होती थी वो प्राइस।
इसका इंक्रीज मतलब होती है नहीं कि थी। पंजाब में कोई हुकूमत नाम की चीज नहीं है। ये मैं तो गुलजार एंड कंपनी जो है वो ये फ्लॉप हो बेवकूफ गई। फारग है, इनके साथ जो उनके वुज़रा हैं वो नाअहल हैं, वो जा ही नहीं रहे, उनको पता ही नहीं है। वो अपने ऊपर बैठे हुए वजीर आजम को भी कह रहे हैं सब अच्छे की बात है। कहाँ अच्छे की बात है? अगर अच्छे की बात हो तो मुझे बताएं कभी ऐसा हुआ है? हमने तो ये सुना था कि डॉलर जो सा ना हम सोए हुए हैं तो उठे हैं सुबह डॉलर का रेट बढ़ गया। भाई आज तो हमें ये पता चलता है कि सोए हुए उठते हैं, डॉलर तो अब भूल गए हैं हम। पेट्रोल महंगा हो गया, शुगर महंगी हो गई, आटा महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, एवरीथिंग, हर चीज। Corrupt हैं सारे। उनका कहना है ना, उनके अपने गुजरा जो से वो फिशा से भी इंसान है, महंगी हो जाती है उसके साथ। काशिफ साहब वो कह रहे हैं कि ये हुकूमत जो पुरानी थी उसका किया धरा है सारा। और दूसरी बात ये है कि ये कुदरत की तरफ से हमारे ऊपर एक अजाब कह सकते हैं या एक आजमाइश कह सकते हैं जो कोविड के नाम से इधर आई है, उस वजह से भी महंगाई बहुत ज्यादा हुई है। सर मलिक साहब एक बात बताती हैं, हम 2009 में गालबन या 10 में डेंगू आ गया, डेंगू वो वबा आ गई। तो डेंगू वबा तो ये थी कि जिसको मच्छर काटता था तो उसको हमें इलाज के नहीं पता था। मगर सर ये इंटरनेशनल है, वो नेशनल थी, आपके इलाके में थी, हद तक थी, एक दो मुल्कों में थी। करने वाला होना चाहिए मेरे भाई, करने वाला होना चाहिए। पूरी दुनिया में लाखों के हिसाब से लोग इस तो भाई अपोजिशन तो चीख चीख के कह रही थी कि हमें साथ लें, हम मिलके काम करते हैं। क्यों नहीं किया इन्होंने काम? वो कह रहे हैं आप लोग अपने स्कैंडल नहीं निकल रहे उनके, अपने तो उनके वो जो क्या स्कैंडल निकल परवेज खटक साहब जो है वो चीख चीख के मीटिंग में कह रहे थे अपना वजीर आजम साहब को, जी अपने बंदों को अभी जो से ना वो बाहर जाने ना दें, उनको उनका एहतसाब करें, उनका चेक एंड बैलेंस देखें। वो तो आपस में वहां पे जो है ना वो बहस तकरार उनकी हो रही थी। आपने देखा नहीं, आपके ही मीडिया वाले जो भाई हैं वो चला रहे थे। मेरे कहने वाली बात तो है नहीं, ये तो रिकॉर्ड की बात है। अगर इसकी आगे भी कोई और है, मैं अवामी बंदा हूं, मैंने तो ये बात चीख चीख के कहनी है। तो परवेज खटक उनके घर का बंदा ये बात कह रहा है और सीनियर उनका, इससे अब ऊपर कोई इससे ज्यादा भी बात हो सकती है मेरे भाई? मुझे बता दें आप। सर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। उन्होंने तो अवार्ड दिए हैं अपने वुजरा को, 10 वुजरा जो टॉप के हैं, सबसे पहला वुजरे जो वो नंबर 1 आए हैं। आप क्या कहेंगे इस हाँ, बारे में? इस महंगाई के लिए दिए ना उन्होंने। क्या आपने काम किया है जो कोई नहीं कर सका, कोई जमात नहीं कर सकती? इतने हाई लेवल पे आप महंगाई को लेके मैं पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इस बात के अवार्ड दिए उनको कि बहुत अच्छे जी, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपने बेड़ा गर्क करने में जो ना सबसे आला किरदार अदा किया। मेरा तो मौकफ यही रहेगा, मेरी तो सोच यही यहाँ पे फंसी हुई है। मैं तो खुलेआम कह रहा हूं। किस चीज के अवार्ड है? अच्छा मुझे बताएं किस चीज के अवार्ड लिए गए? बेस्ट परफॉर्मेंस के ये कौन सी बेस्ट परफॉर्मेंस है कि आपसे कोई चीज ही नहीं कंट्रोल हो रही? गली मोहल्ले में स्नैचिंग हो रही है, गली मोहल्ले में क्राइम हो रहा है, गली मोहल्ले में किसी की इज्जत महफूज नहीं है। महंगाई का लेवल देखने आप, किस चीज का अवार्ड मिला है? मुझे जरा थोड़ा सा आप सेटिस्फाई कर दे मेरे दिमाग को, मुझे नहीं समझ लग रही। पीटीआई कहती है जी हमने तो सारों को अंदर किया है और दूसरा उनको रिलीफ वो दे देती है। तो पीटीआई तो ये भी कहती थी हमें डाकुओं के साथ बैठना नहीं है। तो कहाँ गई वो जुबान? यू टर्न ले लिया, डाकुओं के साथ बैठ गए। पीटीआई तो ये भी कहती थी कि मैं इसको चपड़ासी नहीं रखूंगा। वजीर आजम कहते थे, ये कहती थी तो आप नॉन लीग वाले क्या कर रहे हैं? ज़रदारी साहब आपके घर आ गए। तो उनका क्या मौकफ है अपोजिशन का? अपोजिशन है ना भाईजान वो, उन्होंने महंगाई के खिलाफ बोलना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत यहाँ पे नजर नहीं आ रही, उन्होंने बोलना नहीं है। आप मुझे बताएं कि इत्तेफाक मुत्तहिद अगर कोई बंदा हो जाता है, होके अपनी बात करता है, उसे मनवाने की कोशिश करता है जायज बात को, तो बुरी बात है। पाकिस्तान में इन लोगों की इज्जत दी हुई है, ये लोग सदर रहे हैं, वजीर आजम रहे हैं, वजीर आला रहे हैं। उनको एक तकलीफ है, अवामी तकलीफ है कि जी हम अपने लोगों को किसी न किसी सूरत में रिलीफ दें। अपोजिशन का क्या काम होता है? डंडे मारना होता है? क्या काम होता है? तनकीद ही करनी है ना, तो तनकीद जायज ही वो कर रहे हैं ना। मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा खड़ा होकर कहता है, कोई लीडर साहब का, जो मौजूदा लीडर अपोजिशन में बैठा हुआ, ये पेट्रोल देखें ये ज्यादती है जी, कहाँ तक चलेगा पेट्रोल, तो वो ठीक नहीं कह रहा। आप मोटरसाइकिल नहीं चलाते, आपको इस चीजों के फर्क नहीं पड़ा? अगर आप भाइयों को फर्क नहीं पड़ा तो फिर आप क्यों मीडिया पे बैठ के एक दूसरे के साथ चीखो पुकार करती हैं? क्यों चीख रहे हैं? क्यों कहते हैं जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया? आगे बढ़ते हैं। 1 करोड़ नौकरियां, 50 लाख घर,
मेरा ख्याल है आपको मिले ही होंगे, बताएं जरा। हमें तो नहीं मिले, किसी बंदे को नहीं मिले। किसको मिले हैं? 22 करोड़ वहां में से किसको मिले हैं? किसको देने थे उन्होंने? वादा जो किया था, नौकरियां भी देनी थी, घर भी देने थे उन्होंने, कहाँ मिले हैं? ये एक सहूलत कार्ड उन्होंने दिया मेडिसिन के लिए, ये सहूलत कार्ड उन्होंने दिया है कि जाएं जाके हॉस्पिटल अपना इलाज कराएं, वो भी फेक है। हो कैसे सकता फेक है सर? हो सकता है किसी मंजूर नजर को मिला हो कुछ ना कुछ मिला हो, लेकिन जो Otherwise, आम public को नहीं मिला। आम पब्लिक जो डिजर्विंग पर्सन है उनको कहाँ मिला है मेरे भाई? मैंने तो नहीं देखा। मेरे पास बड़े बंदे, मेरे जो पब्लिक प्लेस है, मेरा जो दफ्तर है आउटफॉर रोड पे, जहाँ से मैंने कॉन्टेस्ट किया चेयरमैन का इलेक्शन, अल्लाह की मेहरबानी के बाद मुझे अवामी एतमाद मिला। मैं बैठा, मैंने काम किए हैं वहाँ पे बैठे हुए भाई, मैंने कुछ ना कुछ किया है। 100% नहीं किया तो 50% मेरा दिल, मेरी रूह मुतमिन है, मेरा ज़हन मुतमिन है कि मैंने लोगों को रिलीफ दिया है सर, जितना आप वो दे कितने सकता था। अरसे से मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता है? जी मेरे जो फादर हैं और वो तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ पिछले 35-40 साल से वाबस्ता है। तो जब मियां नवाज शरीफ ने यहाँ से पहला इलेक्शन लड़ा ट्रैक्टर के निशान से, उस वक्त के मेरे वालिद साहब उनके साथ हैं। फिर वो सेकंड बार जो निशान था वो हम साइकिल का था, फिर वो शेर का निशान आ गया। मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं जब ये आमिर की जनरल मुशर्रफ था, उस वक्त मैंने अमली सियासत का जो है आगाज़ किया, वो भी अपने वालिद साहब को देखते हुए। तो उसके बाद फिर शुक्र अल्लाह का कि 2008 में भी पाकिस्तान मुस्लिम नून की हुकूमत आई। 2013 में फिर अल्लाह ने वफाक से लेके सूबाई लेवल तक पाकिस्तान मुस्लिम नून को इज़्ज़त बख्शी, और 2013 में बल्दियात का इलेक्शन जब अनाउंस हुआ उसमें मेरा नाम आया, तो मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा किया और मेरी पार्टी ने भी मेरे ऊपर एतमाद किया और मेहरबानी की। फिर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया और जिनके साथ मेरा मुकाबला था आज़ाद, वो शौकत महमूद फरूकी साहब थे मरहूम, और दुनिया से चले गए हैं, और बड़ा टफ था वो मुकाबला, क्योंकि वो पाकिस्तान मुस्लिम नून के प्लेटफार्म से तकरीबन 2 बार काउंसलर रह चुके हैं, और काउंसलर तो एक बड़ी एजाज की बात थी। आगे बढ़ते हैं। काशिफ साहब बताइएगा, इसका हल क्या है? महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? महंगाई की वजह से आपके सामने आप देख सकते हैं कि बेरोजगारी बढ़ गई, क्राइम के रेशो ज्यादा बढ़ गए और खुदकुशियां बहुत ज्यादा होना शुरू हो गई हैं। इसका हल क्या है? आपकी नजर में क्या है? आप मलिक साहब देखिए, कैसे देख रही है? मैंने तो देखा है कि अगर, क्योंकि आप ग्राउंड रियलिटी में रह रही हैं और एक आम पब्लिक की तरह जो है ना आपकी रसाई है उस तरफ। देखिए मलिक साहब, सबसे पहले ना हम बात करेंगे हेल्थ के इशू के ऊपर ना। हम भी झटके तरीके से ये कह देते हैं किसी टाइम ना कि यार रोटी मिले ना मिले, लेकिन बीमार बंदे को उसकी मेडिसिन दवाई ज़रूर मिलनी चाहिए। बंदा 1 टाइम की 2 टाइम की रोटी छोड़ सकता है, बट 3 टाइम की दवाई नहीं छोड़ सकता, मेडिसिन नहीं छोड़ सकता, उसकी मजबूरी बन जाती। रोटी इतनी मजबूरी नहीं है जितनी मेडिसिन मजबूरी बन जाती है। तो जैसे पिछली हुकूमतों में रिलीफ दिया जाता था सब्सिडी की सूरत में मेडिसिन के ऊपर, मैंने कभी नहीं देखा कि 100% के साथ 100% महंगाई हो गई। सर एक गोली, मैं ये आप सही कह रहे हैं, एक जो टैबलेट थी वो 2 रुपए की थी या वो 50 की हो गई है। मैं वही तो आपको कह रहा हूं, इस लोगों चीज में की मैं आपके साथ क्या लोगों की खरीद है इतनी जेब ज्यादा देती है? वो बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें, पानी का बिल दें, अपनी बच्चों की फीसें दें, फिर उसके बाद राशन डालें, क्या करें कि दवाई लें। जो रेंट पे रह रहे हैं वो बेचारे क्या करें? अगर रेंट पे भी रह रहे हैं या वो मालिक मकान भी हैं, वो सफ़ेद पोश बंदे हैं, उनके साथ उनके बुरे माँ बाप हैं, तो बुरे माँ बाप ने ऑक्सीजन का सिलेंडर भी लेना होगा, तो दवाई भी महंगी से महंगी लेनी होगी। अगर कोई हार्ट पेशेंट है तो उसकी दवाई भी आपको पता है कितनी महंगी होती है। तो पैनाडोल तो नहीं है ये जिसकी हम बात करने लगे हुए कि 2 रुपए की थी जी, आपको 50 रुपए का पता हो गया। वो 50 रुपए का भी पता जो सा वो लेने के लिए जाए, वो उसको कहे ना कि या 3 देने, वो कहता है कि 1 ही मिलेगा। हमने तो कभी ये इस तरह की यहाँ पे नौबत नहीं देखी थी। जो चीज़ मांगी गई वो पूरी मिलती थी, बल्कि इजाफी मिलती थी, ख्वाहिश के मुताबिक मिलती थी। आपके वजीर आजम साहब कहते हैं कि हम बेस्ट जो है ना वजीर आला जो है पंजाब के हैं, आप किधर बैठे हुए हैं? वो कहते हैं ना, कहने से क्या हुआ, हम कह दिया ठीक है। यहाँ पे तो बसों के ऊपर लिखा हुआ है कि जट त्यारा जा रहा है, फ्लाइंग कोच जा रही है। फ्लाइंग कोच है वो, फ्लाइंग उड़ने वाली, वो तो भाई प्लेन है उड़ने वाला।
अगर उन्होंने कह दिया तो कौन सी बात है, मुंह से कहना है ना, जुबान से कहना है तो कहते रहे, हम तो नहीं मानते। हम तो देखती हैं इम्प्लीमेंट हो रहा है। अगर इम्प्लीमेंट हो रहा है कि जी उन्होंने वजीर सेहत को कहा जी आपने इसका चेक इन बैलेंस रखना है, पैनाडोल का अगर पता एक 10 रुपए का था वो 50 का क्यों हुआ, तो छोड़ दें। क्यों वजारत रखते हैं, छोड़ दें कि जी मैं नहीं कर सकता, मेरे में इतनी एबिलिटी नहीं है, मैं छोड़ रही हूँ, तो छोड़ दें। दावेदार तो बहुत थे, जब कंटेस्ट किया करते थे इलेक्शन उसमें तो बड़े दावेदार थे कि जी हम ये कर देंगे, ठीक है कि वो कि हम पाकिस्तान आएंगे, हम इस जहाँ पे पानी आ रहा वहां भी हम दूध की नहरें निकालेंगे, यही दावे थे ना उन लोगों के। मुराद की बात याद आ गई मुझे कि वो कह रहे थे कि वजीर आजम साहब इमरान साहब आने की देर है तो वो अरबों डॉलर पाकिस्तान आएंगे। तो भाईजान कहाँ पे हैं, हम तो देख रहे हैं बल्कि आज भी हमने इंतजार में। अल्लाह ने हमें IMF से कर्जा ले लिया, अल्लाह ने तो हमें मोहलत दी हुई है जिंदगी दे के, हम ये चीजें देख लें। अब ये पता नहीं कितनी देर का मोहलत है, ये कितनी देर में करेंगे। इन्होंने तो कहा था हम 1 साल में यूं कर देंगे, हम 6 महीने में पासा पलट देंगे, ये यूरोप लगेगा। सर मैंने PTI वालों को जहां तक मैंने इंटरव्यूज किए हैं उनमें से यही सवाल आता है कि एक माफिया बैठा हुआ है पंजाब में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का जो ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं वो उनके इशारों पे आज भी चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जी मेरा तो यही कहना है कि ये जो बात है ना बेबुनियाद सी है, इसका कोई भी सिर और पाँव नहीं, ऐसे नहीं है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये जितनी भी है ये तो हुकूमत के में मिन्नत होती है। हुकूमत ने इनको बजट देना हर महकमे को, हुकूमत ही जो से ना अपनी स्वाबी के साथ हर महकमे का बजट देती भी है और कट भी लगाती है, तो मैं कैसे मान लूँ। लेकिन एक तहजीब होती है काम करवाने की भी, बदतमीजी के साथ तो काम नहीं होते, कोई तोए के साथ काम नहीं होते। यहाँ तो सियासत को ओए तोए पे ले आए हैं, गंदगी फैला दी है इन्होंने। पहले तो हर बंदे की जो इलेक्शन लड़के कंटेस्ट करके आता था उसकी इज्जत हुआ करती थी, आज भी इज्जत ही नहीं करता, इन्होंने ओए तोए पे लगा दिए सबको। आज इनकी अपनी हो रही है, मुकाफाते अमल है। यही लोग थे जो कंटेनर पे चढ़ के ओए तोए लोगों को करते थे, गालियाँ देते थे, आज वो आम गालियाँ दे रही हैं उनको। बल्कि मुझे याद आया वो वज़ीर आज़म तो ये भी कहता था कि कोई 10 बंदे 20 बंदे या 100 बंदा कोई बाहर निकल के वो कहेगा ना कि हम आपसे मुतमिन नहीं है तो मैं वजारत छोड़ दूंगा। ओ भाई यहाँ पे तो चीखो पुकार पड़ी हुई है। अभी आपने शुरू स्टार्टिंग में कहा कि लोग खुदकशियाँ करने पे मजबूर हो गए हैं, लोग जो से ना फाके कशी करते हुए अपने बच्चों को बेच रहे हैं, अपने गुर्दे बेच रहे हैं भाई, अपना जिगर बेच रहे हैं, उसके अलावा क्या रह जाता भाई। इनफ हो गया ना, खत्म होगी बात। तो कहाँ पे कौन सी सीट छोड़ी है? आप लोगों को रिलीफ मिलता है अदालत की तरफ से, आप लोग जो है माफिया आपका बैठा हुआ है, वो बेचारे क्या करें? PTI बेचारे क्या करें? मलिक साहब मुझे बात बताएं, उनका तो यही है ना कि वो अंदर कर सकते हैं, वो सजाएं तो नहीं ना दे सकते सर। मलिक साहब मुझे बात बताएं, आप अभी आपने तीसरी बार ये कहा जी माफिया बैठा हुआ है। माफिया को कंट्रोल किसने करना है? रियासत से बढ़ के भी कोई चीज होती है, स्टेट से बढ़ के भी कोई चीज होती है। ये माफिया स्टेट से बढ़ के है, तो फिर तो इनको छोड़ देना चाहिए सब कुछ। इनको कह देना चाहिए ठीक है अपोजिशन को हम दावत देते हैं, वो आगे संभाल लें जी। मैं कहता हूँ मियां नवाज शबाशी साहब ने जो भी किया माफिया कंट्रोल किया होता है, नहीं 100% किया, चले मान लेते हैं जी। अब आप कहेंगे जी कैसे किया, मैं कहता हूँ नहीं 100% किया भाई, कुछ ना कुछ तो किया हुआ है, कोई याद आ ही रही है ना उनकी। ये माफिया था ना मेडिसिन वाला, जिन्होंने दवाइयां जोनसी ने रेट इंक्रीज करने थे, नहीं करने दिए। खुराक के मामले में भी रेट इंक्रीज करने थे, नहीं करने दिए। किसका था चेक एंड बैलेंस? एडमिनिस्ट्रेटर कौन था? मियां शुबाशी था। कादमी वाला कौन था? मियां शुबाशी था। प्रोटेस्ट कौन करवा रहा था? मियां शुबाशी करवा रहा था। आगे बढ़ते हैं सर, मुझे ये बताएं आगे क्या देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून को कहाँ देख रहे हैं आप? परवेज इलाही साहब से भी आप लोग मिले हैं जाके, शुजात साहब से भी मुलाकात हुई है उनकी। देखें वो तो तमादारी करने के लिए गए थे ना, तो ये तो एक एज अ मुस्लिम एक फर्ज भी है, जाहिर है आपके पुराने तल्लक भी हैं, तल्लक भी है, हाँ वास्ता है उनके साथ। तो वो अगर वो खुद गए हैं उनकी तमादारी करने के लिए, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसको सियासी रंग देना चाहिए, कि हर मुलाकात को सियासी रंग तो नहीं देना चाहिए। तो ये ठीक है वो गए हैं उनकी तमादारी के लिए, उनका दोस्ताना मोड़ भी है, भाईचारा भी है। नून लीग को कहाँ देख रहे हैं आप आने वाली जो साल 1.5 साल जब भी इलेक्शन होने हैं, क्या देख रहे हैं आप? सारे भाई पब्लिक प्लेस पे होती है। तो ऐसे लग रहा है जैसे वो दोबारा वो PTI वाले कहते हैं हम लोग दोबारा 5 साल लेंगे। आप बताएं।
तो फिर मैं तो ये कहूँगा उनके गॉडफादर उनको कुछ ना कुछ तो कह रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो गो एड दिया होगा, कुछ ना कुछ तो उनको परमिशन दी होगी कि आप मीडिया टॉक पे ये बात कर सकते हैं। अवामी राय लें आप माशाल्लाह पब्लिक प्लेस के बंदे हैं, पब्लिक प्लेस पे जाते अवाम हैं। तो मर रही है, मैं सच कह रहा हूँ आपको। अवाम किसको याद कर रही है फिर? अवाम ये मुझे नहीं पता किसको अवाम किसको रही है। याद वो करी है? महंगाई से तंग आई हुई है, वो कह रहे हैं कि काला चोर भी सामने आ जाए, हमें रिलीफ देना चाहिए। मुझे आप बताएं कि अवाम क्या कह रही है? अवाम ने ये कहा नहीं कि जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमें याद आ रहे हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हमें याद आ रहे हैं, नहीं कहती है अवाम। हम भी पब्लिक प्लेस पे रहती हैं, आप भी रहती हैं, आपके मीडिया के जो सीनियर एंकर पर्सन है वो तो बैठ के इसी चीज़ों के ऊपर तबादला ख्याल कर रहे होती हैं कि जी अब कंपैरिजन होना शुरू हो चुका है। अब वो कहती हैं जी हमें यही अच्छे हैं जो साबका थे, जिनको ये मैं जाहिर है इनकी बात कहूंगा। महंगाई के ऊपर बेचारे क्या करें। इन्होंने तोहमत लगाई कि जनाब ये चोर है, तो वो तो अवाम तो ये कह रही है ठीक है हमें वही मंजूर है, आ जाए, और हमें चाहिए वो, हमें ये नहीं चाहिए फरिश्ता सिर्फ लोग नहीं चाहिए हमें। इनका क्या काम है? अगर ये फरिश्ता सिर्फ लोग हैं, वो चोर हैं जो ये कहते हैं, बुहतानबाजी करते हैं, तो फिर अवाम क्यों कह रही है कि ये जाए, मर जाए, जान छोड़े? ये तो कहता था मैं मर जाऊंगा, जान छोड़ दूंगा, ये मर जाए, लोग कह नहीं रहे, तो फिर छोड़े जान, क्यों नहीं छोड़ा जान? मैं आपसे ये पूछता हूँ, मुझसे ज्यादा आप अवेयरनेस रखते हैं। काशी साहब आगे अगर फॉर एग्जांपल इलेक्शन कल ही हो जाए, क्या देख रहे हैं आप? फेयर होने चाहिए, इलेक्शन फेयर होना चाहिए, किसी के अमल दखल नहीं होना चाहिए, किसी का अमल दखल नहीं होना चाहिए, अवामी राय की तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए, एहतराम करना चाहिए अवामी राय का। तो पता चल जाएगा आपको कौन आएगा। सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही आएगी, सबसे बड़ी जमात यही आएगी। बहुत शुक्रिया काशी साहब आपका, आपने टाइम दिया।